हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है माँ जी की दवाइयों से। और माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कह रहे कि छाती में ना ठंड घुस गई है। उनको भाप वगैरह देते हैं हम, तो बस वही स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह सुबह 2 टाइम देनी होती है उन्हें, सुबह और शाम। तो यही काम कर रही हूँ मैं। और दवाई लिख के दे रखी है डॉक्टर ने कि ये डालनी है, तो ये डाल के उन्हें दे दूँगी। और फिर वो भाप ले लेंगे अच्छे से। तो काफ़ी आराम है उन्हें इस चीज़ से भी। और उसके बाद मतलब भाप भी देना है उन्हें, और टैबलेट मतलब दवाइयाँ भी खानी होती है। तो ये सब दे देते हैं हम हर रोज़, सुबह शाम 2 टाइम का है। तो भाप ले लेंगी, फिर उसके बाद मैं और काम कर लूँगी। तो सुबह सुबह का है ये। और यहाँ बैठे हुए हैं, भाप ले रहे हैं। ऊपर बेटा ना बगल में बैठा हुआ, तो वो देखो वो अपना टीवी चला के बैठा हुआ है। और इधर मैं कट कर रही थी सेम फली। और सेम फली कहते हैं, क्या कहते हैं इसे पता नहीं। और हमारे यहाँ कुछ और ही बोलते हैं पहाड़ी एरिया में। तो यहाँ शायद सेम फली बोलते हैं इसे दिल्ली में। तो यहाँ पे बैठ के कट करने लगी मैं, क्योंकि खड़े खड़े ना थक जाती हूँ। तो इसलिए ये एकदम बाल से निकलते हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते इसके। बाकी खाने में बड़ी टेस्टी लगती है आलू के साथ। तो ऐसे ही बनाऊँगी मैं। आजकल आलू के साथ की सब्जियाँ बहुत हो रही है, तो आलू के साथ ही बनाऊँगी इसे भी। और इनके पहले अच्छे से बाल जो होते हैं ना, इनके निकालने होते हैं, उसके बाद ही ये अच्छे से बनती है। नहीं तो मुंह पे आते हैं ना, मुंह का टेस्ट भी ख़राब कर देते कई बार। तो ये तो मैं यहाँ पे कनिश से बात कर रही थी। कनिश अंदर ना वो चला रखा था उसने बिजली का हीटर। मैं उसे मना कर थी कि ज़्यादा तेज़ मत चला, और उसके सामने बैठ रहा था ना। तो बच्चों को थोड़ा हीटर से ज़्यादा दूर रखना चाहिए, क्योंकि खाली गर्माहट ही तो लेनी होती है। ज़्यादा नज़दीक रख के ना तो खून में असर पड़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है मतलब कि। और वैसे भी गर्म चीज़ कोई भी हो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। भाप हो या हीटर हो या आग हो, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए बिल्कुल। मतलब नज़दीक देर तक तो कोई बात नहीं, लेकिन नज़दीक नहीं बैठना चाहिए। तो वही समझा रही थी, मैंने कहा दूर हो जा। उससे भी बात करी थी मैं अंदर। तो इधर देखो थोड़ा सा कट करके कुछ और करने लगी थी मैं काम। और इधर ये पता नहीं सुनता नहीं है, पता नहीं मैं कुछ कह रही थी से। तो ये अपना अपना कहे जा रहा कुछ ना कुछ। हीटर के सामने देखो बिल्कुल ही बैठा हुआ है, जहाँ पे हीटर लगा हुआ है। तो इसे मैं मना कर रही हूँ कि इतने नज़दीक मत बैठ उस पर। और मानता नहीं है ये, बैग लेके आया करा काम करूँगा। और आज मौसम भी ऐसे हो रहा है, सुबह सुबह भी पड़ गई थी बारिश। और इधर दीदी सफाई कर रही है। और बारिश हल्की फुल्की हो गई अब तो खैर। और उसके बाद फिर आलू भी छील दिए थे फली के साथ काटने के लिए। और ये देखो अच्छे से काट दिए मैंने, और बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये इस तरीके से कट जाती है। अगर उस पर वो, अगर मैं जो छिलका सा नहीं उतारती ना, तो इस पर कई सारे बाल बाल जैसे लगते। तो बस 2 प्याज काट दिए, 4 आलू काट दिए, और इसके साथ 2-3 वो क्या कहते हैं से टमाटर डाल दूँगी। तो अभी खाली पहले फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है फ्राई करके। तो आलू करे थे पहले, फिर मैंने फली डाल दी फ्राई करने के लिए। और प्याज वगैरह मैंने पहले कर दी थी इसमें फ्राई। तो अब इसमें मसाला डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और ये देखो, ये आपसे भी होता है ऐसा कभी, जब हम कोई भी फली वगैरह काटते हैं ना, तो एक आधा जैसे भिंडी काटते हैं तो रह ही जाता है। देखो ये ना रह गया था। तो जब मैं अलट पलट कर रही थी सब्जी को, जब भी पता चला कि ये पूरा साबुत है। तो इसको भी डाल दूँगी। अभी तो बिल्कुल गरम गरम है। तो यहाँ पे ना किचन में मैंने कैंची रखी रहती है धनिया वगैरह काटने के लिए। तो इसी से मैं काट दूँगी, क्योंकि गरम लगेगा नहीं तो हाथ में, अगर चाकू वगैरह से पकड़ूँगी तो। अभी तो ऐसे कट कर दूँगी, क्योंकि पकने के बाद तो ये कहीं दिखेगा भी नहीं। तो इसीलिए मैं इस तरीके से इसे कट कर दूँगी। तो ये धनिया काटने के लिए रखा है, जैसे मिर्ची धनिया काट दूँ मैं इस कैंची से। तो फ्रेंड्स बस ये हो जाता कई बार, क्योंकि जैसे भिंडी हो, फली हो, सेम फली हो, या कोई और भी फली हो ना, तो ये ऐसे साबुत बच जाती है कई बार। छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है लाइफ में। तो इधर मटर छील दी। माँ जी कह रही है कि मेरा ना सब्जी खाने का मन नहीं है, और उनका ना दवाइयों से मन बहुत ही बेकार हो रखा है। हर चीज़ उन्हें कड़वी सी लगती है। तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी मटर की चटनी बना दी। इसमें मैंने लहसुन और आधी हरी मिर्च और धनिया और मटर डाल के कूट के दे रही हूँ उन्हें, क्योंकि उन्हें ना ये उन्हें क्या अच्छी लगती है आजकल, मीठी मीठी सी मटर आ रही है ना,
तो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना तो चटनी बना दे। मैं कहा ठीक है। इधर मेरे पास दूसरा फ़ोन है पापा वाला, तो उसमें मैं अपनी फ्रेंडों का ना वीडियो वगैरह भी देख रही थी साथ साथ। मैंने कहा चलो वीडियो भी देख लेती हूँ और मेरा काम थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम आपस में फ्रेंड होते हैं ना तो एक दूसरे की वीडियो देख लेते हैं। और जिन्हें पता है उन्हें तो बताना क्या है, लेकिन जो और न्यू फ्रेंड आते हैं ना उनको बता रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स जो न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ अगर न्यू हो तो लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना। और बस आपको मेरे चैनल पे रूटीन ब्लॉग वगैरह ही मिलेगा, जहाँ जाती हूँ वहाँ का वीडियो वगैरह मिलेगा। और अब छत पे आ गई थी क्योंकि मौसम ना ऐसे हो रहा था। मैंने कहा चलो कपड़े जो रखे हुए थे उनको भी उठा लेती हूँ। और बारिश का कोई भरोसा नहीं, आजकल ऐसी मौसम हो रखा है, देखो कैसे हो रखा है, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था ऊपर। तो मैंने कहा चलो ये सूख तो गए थे, उठा लेती हूँ। और देखो मतलब अजीब सा हो रखा है मैं मौसम, अंधेरा अंधेरा सा। ये है नीचे रस्सी के, ये मैं बाद में उठा लूँगी, ऊपर ऊपर के मैंने उठा लिए थे। और ये देखो पूरा नीचे जो बरांडे में बेड है ना, सारा बेड भर गया। तो ये भी एक काम है, धोना भी है, उनको सुखाना भी है, और उनको जब समेटना होता है ना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सबके कपड़े अलग अलग रखने होते हैं। और इतने सारे कपड़े देखो, पूरा बेड भर गया यहाँ पे। और मैं तो सच बताऊँ इतनी थक जाती हूँ। और जो अभी गीले हैं ना उन्हें अभी और साइड पे रख दूँगी, फिर सुखा दूँगी। और मौसम ऐसा हो रहा था कभी भी बारिश पड़ सकती है, तो मैंने साइड कर दिया। मैं कहा पहले इन्हें साइड कर देती हूँ, ऊपर का काम निपटा के उसके बाद वो कपड़े भी समेट लूँगी। तो यहाँ बर्तन वगैरह रह रखे थे, इधर मैं कुछ बना रही थी, ध्यान नहीं आ रहा फ्रेंड्स, दिखाना भूल गई मैं इधर क्या बना रही थी। तो इधर मैं कुछ बना रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स सारा दिन बस यूं ही लगता है मेरा। मेरे को कभी पहले जब बच्चे छोटे छोटे थे ना तब तो दोपहर को सोने को भी मिलता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है कि जो थोड़ी देर सो जाएं उठ जाएं। सारे दिन बस लगे रहते हैं। और माँ जी जब से बीमार हुए तो सारा ही काम हो गया है मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ गया है। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर मतलब आराम कर लूँ, जैसे सोचती हूँ थोड़ा आराम करूँ तो उसमें ये सोचती हूँ कि आराम करूँ या अपने बाल वगैरह बना लूँ, मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो कई बार तो यही हो जाता है कि बस चलो आज नहीं कल बना लेते हैं, कल नहीं ऐसे ही हो जाता, मतलब अब क्या कहूँ, है ना। तो यही है, हर किसी का तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत से फ्रेंड है जो मेरी तरह 24 घंटे बिजी रहते हैं, मतलब 24 घंटे नहीं, सुबह से जब से उठते हैं और जब तक सोते तब तक बिजी रहते हैं। शुक्र करो ऊपर वाले ने रात दे दी, नहीं तो रात को भी हम लगे रहते काम पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा माँ जी के लिए गर्म पानी किया था, तो उन्हें तो मैंने दे दिया। और अब मैं थोड़ा सा खुद भी पी लेती हूँ, दो दो घुट करके, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो वही कहते हैं ना कि कुर्सी की अगर एक टांग टूट गई तो दूसरे तीन पे अटक जाएगी, और अगर दो टूट गई तो सारी झुक जाएगी। तो वही वाली बात हो रही है कि एक टांग तो माँ जी हो गई है, दूसरी मैं हूँ। अगर माँ जी को कुछ हो गया तो मैं चल रही हूँ, और मुझे भी कुछ हो गया ना तो फिर तो पूरी कुर्सी टूट जाएगी हमारी। तो यही है। और फैमिली बड़ी है ना, थोड़ा प्रॉब्लमें हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे अलग हैं और सबकी फरमाइशें अलग हो जाती है बच्चों की। तो बस इस तरीके से बस मेरा काम वगैरह निपट गया है। और अब आई हूँ मैं नीचे कमरे में। मैंने सोचा चलो भाई आजकल आजकल करते करते ना ऐसे ही हो जाता है, मैं थोड़ी सी ना बालों को सुलझा देती हूँ, तेल वगैरह लगा देती हूँ बालों पे। और उसके बाद बाल वगैरह भी सुलझाने ज़रूरी है, क्योंकि लंबे बाल हैं आजकल, सॉल वगैरह लेते हैं ना सर पे, तो उसके जो वो होते हैं ना, सॉलों के फुरी फुरी से उड़ते हैं जो ये रुई रुई से, तो ये बालों पे ना चिपक जाते हैं और इससे बाल उलझने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो कल बाल धोने हैं, आज थोड़ा बालों पे तेल वगैरह लगा लेती हूँ। तो डैंड्रफ था, और डैंड्रफ की तो समस्या थोड़ा बहुत मेरी सॉल्व हो ही गई है। और आज ठंड थी तो मैंने, ज़्यादा ही ठंड हो रही थी तो मैंने एलोवेरा नहीं लगाया, नहीं तो मैं तेल और एलोवेरा को साथ मिक्स लगा रही थी। उससे बाल मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे अपने, सॉफ्ट और सिल्की। तो इस तरीके से मैं बालों को अपने थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मालिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा टाइट मालिश से ना बालों पे भी ऐसे लगता है कि जैसे दर्द हो रहा होगा और बाल भी टूट जाएंगे। तो मैं हमेशा से ही हल्के हल्के हाथों से जंपी करती हूँ अपने बालों पे, और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे हाथों से थपकी भी देती हूँ। तो बस यही है फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी चीज़ की केयर करते हैं तो वो हमारी भी केयर करता है, चाहे बाल हो, चाहे स्किन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब अपना शरीर हो, तो हर चीज़ की थोड़ा बहुत केयर तो करनी पड़ती है। मैं अपना ना थोड़ा केयर नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दिन हो गए। और कोशिश करती हूँ कि मतलब अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकल जाए मेरे लिए। तो
तो ऐसे ही होता है ना, कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन निकालना ज़रूरी है अपने लिए टाइम। और इससे पता क्या है, आजकल एक तो सर्दियों का टाइम है और सर पे ना खुश्की हो जाती है बिना तेल वगैरह से। और बाल अगर कंघी भी अगर हम डेली नहीं करते हैं, 2-2 3-3 दिन में करेंगे ना, तो बाल भी काफ़ी उलझ जाते हैं, जिससे वो टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो यही होता है। और जब आप लोगों के पास भी टाइम हो तो अपना मतलब बाल वगैरह सुलझा सकते हैं और कर सकते हैं कंघी, क्योंकि एक तो आलस होता है और एक टाइम नहीं मिलता, तो आलस नहीं करना चाहिए, अपने बालों को रखना चाहिए, सुलझाना चाहिए। तो जब भी होता है ना, जब कुछ चीज़ हमें चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि हमारे लॉन्ग बाल हो, ये हो, तो हमें केयर करनी ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, अपने उन फ्रेंड को दिखा रही हूँ जो कहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे लंबे हैं। मेरे बाल लंबे हैं लेकिन पतले हैं, और ये अभी से नहीं है, वो स्टार्टिंग मतलब शुरू से ही पतले बाल हैं मेरे। तो यहाँ पे बाल वगैरह मैंने कर दिए थे और चुटिया बांध के मैंने सीधे जूड़ा बना दिया, क्योंकि ना कई बार नीचे वगैरह झुकती हूँ तो चुटिया आगे आ जाती है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो चलो जी, हम हो गए और काम करने के लिए रेडी, क्योंकि सारा काम करना है। तो अब शाम का टाइम था, मैंने सोचा चलो, अपने बालों को तो मैंने कंघी वगैरह कर लिया था, शॉल से अपने कान वगैरह अच्छे से ढक लिए। तो अब चलती हूँ ऊपर। तो मलाई जमा रखी थी यहाँ पे मैंने, और ये मैंने बिलोया था ना, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे बिलोया था, और ये मक्खन जम गया। तो अब इसका घी बना देती हूँ। और आजकल ना घी मक्खन जल्दी से होता निकलता नहीं है, क्योंकि अजीब सा होता है, वो पानी सा बन जाता है। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत भिगो के और फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद ये बना दिया है घी। और इधर मेरे बन रहे हैं पराठे। तो आज बनाए हैं मैंने किस चीज़ के पराठे हैं, ये मेथी की तरह बना रखे हैं, लेकिन ये आज मेथी के नहीं, ये है धनिया के पराठे। धनिया बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो मैंने सोचा आज धनिया के पराठे बना देती हूँ, और थोड़ा स्वाद भी चेंज हो जाएगा इसका। तो धनिया के पराठे बनाए मैंने आज। ये अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि धनिया तो वैसे भी अच्छा लगता है, खुशबू आती है धनिया की। तो मैंने ये बना दिया। और ये बच्चों ने बनाए थे अपने लिए चाउमीन, और सॉरी चाउमीन नहीं, मैगी दिव्यांश ने बनाए थे, वो भी फ्राई वगैरह करके, कह रहा मम्मा मैं बनाता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, कुछ तो बना रहा है अपने लिए। तो इधर चाय भी बन गई थी। और जो मैंने कल कपड़े दिखाए थे, कल कह रही सुबह कपड़े दिखाए थे, वो तो सारे मैंने रख दिए थे। और ये जो गीले हैं ना, इन्हें फिर सुखाऊंगी, जैसे थोड़ा बाहर का मौसम सही लगेगा मुझे, ऐसे बाहर सुखा दूंगी। और बाहर देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, शुक्र करो मैं बारिश बड़ी तेज पड़ रही है। तो बस यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। और आप सुनो, इसकी साउंड मैं ना म्यूट नहीं करूँगी, बारिश कितनी तेज़ पड़ रही है, तो देख लो कितनी तेज़ हो रही है। और बस यही थी आज की वीडियो। आपको फ्रेंड्स कैसे लगी आज की वीडियो? थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।